मान रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर है। हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो तख्ते लाहौर में जारी मार्का कुन जंग से मुतल्लिक है। जंग से मतलब सियासी जंग है, पॉलिटिकल जंग है, जो इस टाइम तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जो फोर्सेस है उनके दरमियान जो है वो असाब शिकन जंग जो है वो शुरू हो चुकी है। और ये जंग जो है वो सियासी पहलू से होती हुई अब कॉन्स्टिट्यूशनल पहलू की तरफ जो है वो मुंतकिल हो रही है। जैसा कि अभी ख़बरें मिल रही हैं कि आज शाम 4 बजे का वक्त था वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के लिए कि वो जो है एतमाद का वोट लें। गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को जो है वो आज 4 बजे तक की मोहलत दी थी और कहा था कि आप एतमाद का वोट लें क्योंकि आप एतमाद खो चुके हैं। और हुआ भी कुछ यूँ ही कि वाकई ही लगता यही है कि परवेज़ इलाही जो है वो एतमाद खो चुके हैं, क्योंकि परवेज़ इलाही जो है अगर वो एतमाद ना खो चुके होते तो वो एतमाद का वोट अब तक ले चुके होते। जो टाइमलाइन दी गई थी, जो वक्त दिया गया था, उस वक्त मुकर्रर वक्त तक जो है वो परवेज़ इलाही ने जो है वो एतमाद का वोट जो है वो नहीं लिया, जिसकी वजह से अब गवर्नर पंजाब के पास इख्तियार आ गया कि वो कॉन्स्टिट्यूशनली या कानूनी तौर के ऊपर जो रास्ता बनता है वो रास्ता चुने। और वो रास्ता क्या बनता है कि वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई किया जाए। अब तक की खबरें जो है वो यही आ रही हैं कि गवर्नर ने जो है वो वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई कर दिया है। ताम कुछ कह रहे हैं कि अभी गवर्नर हाउस के अंदर भी इजलास चल रहा है और उस पर गौर किया जा रहा है कि क्या किया जाए। लेकिन इसके साथ साथ वज़ीर आला पंजाब का जो हाउस है उसको भी, जैसे राना सनाउल्लाह ने कहा था कि हम सील कर देंगे अगर इसने गवर्नर के वक्त के तहत या गवर्नर की जानिब से दी गई टाइमलाइन के तहत एतमाद का वोट ना लिया। तो इसने एतमाद का वोट तो लिया नहीं, तो अब गवर्नर इसको अगर डी नोटिफाई कर देते हैं तो शायद वो कर भी चुके हैं। तो हम ये समझ लेते हैं कि वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही इस वक्त डी नोटिफाई हो चुके हैं। तो वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही जब डी नोटिफाई हो चुके हैं तो फिर वो गवर्नर जो है उसके पास सारा इख्तियार आ गया है। और जब वज़ीर आला डी नोटिफाई हो जाता है तो उसकी बनाई गई सारी काबीना जो है वो खुद ब खुद तहलील हो जाती है। और यूँ अब पंजाब के अंदर ना ही वज़ीर आला है और ना ही कोई काबीना है। तो पंजाब के मुमलिकत जो है ये अमूर मुमलिकत या पंजाब के जो अमूर हैं अब वो गवर्नर की जानिब से चल पाएंगे। लेकिन उसके लिए गवर्नर राज क्या कायम होगा या अबूरी तौर के ऊपर गवर्नर जो है वो इसको चलाएंगे और फिर नया वज़ीर आला पंजाब जो है वो मुंतखब होगा। लेकिन इससे जुड़ी हुई एक और अहम डेवलपमेंट भी हम आपसे शेयर करते हैं और वो ये है कि पहले ये क्यास किया जा रहा था, ख्याल था, तसव्वुर दिया जा रहा था और कोशिश भी हो रही थी कि नया वज़ीर आला पंजाब जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई जियाला होगा। और इस हवाले से 3 नाम जो हैं वो गर्दिश कर रहे थे। ख़ुद हसन मुर्ज़ा का नाम था और अली हैदर गिलानी का नाम जो है वो भी फ्लोट किया गया। उसके साथ साथ उस्मान महमूद जमालुद्दीन वाली जो हैं JWD यानी कि ख़ासकर जो मखदूम अहमद महमूद हैं उनके बेटे उस्मान महमूद का भी शायद इस टाइप का या नाम जो है वो लिया जा रहा था कि इन तीनों में से कोई वज़ीर आला पंजाब हो सकता है। और इस हवाले से ख़ुद नून लीग जो है वो इत्तफ़ाक़ कर चुकी थी और वो ये कहती थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है अपना वज़ीर आला पंजाब जो है वो मुंतखब करे या बनाए। लेकिन अब सूरत हाल हमें और जो है वो तब्दील होती हुई नज़र आती है, क्योंकि अब से कुछ देर कबल मैं देख रहा था कि सदर आसिफ अली ज़रदारी ने वाज़े तौर के ऊपर कहा कि पंजाब में वज़ारत आला का हक़ जो है वो नून लीग का है और नून लीग का ही वज़ीर आला होना चाहिए। यानी सदर ज़रदारी ने जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला को बनाने की बजाय नून लीग के वज़ीर आला को ही तरजीह दे रहे हैं। ये ज़रदारी साहब का स्टेटमेंट अब से कुछ देर कबल जो है वो मीडिया की ज़ीनत बना हुआ था। तो उसमें ज़रदारी साहब ने वाज़े किया कि पंजाब का वज़ीर आला जो है वो नया वो नून से होना चाहिए। तो अब मुस्लिम लीग नून से अगर कोई वज़ीर आला आता है तो कौन होगा ये अब आप ख़ुद गेस करें। हमज़ा शहबाज भी तो हो सकता है ना, क्योंकि पहले भी हमज़ा शहबाज जो है वो असूली तौर पे तो बन चुका था और रन ऑफ इलेक्शन हाई कोर्ट में मामला चला गया, हाई कोर्ट से तो मामला सुप्रीम कोर्ट आया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो रन ऑफ इलेक्शन की का जो है
हुक्म दिया और टाइम लाइन दी कि इस टाइम तक जो है वो सारे मेम्बरान आ जाएं, क्योंकि PTI का मौक़िफ़ था कि हमारे मेम्बरान तो मुल्क में नहीं है, तो ये कैसे हो सकता है, फ़लाँ है। लाहौर हाई कोर्ट ने जो है वो हमें सुना नहीं है और हमें कुछ वक्त दिया जाए कि हम अपने अरकान असम्बली को जो है वो वापस, जो बैरून मुल्क हैं, जो जहाँ पे हैं, उनको वापस लेके जब हमारी तादाद होगी तो हम इलेक्शन जो है उसमें जाएंगे। तो यूँ टाइम तहरीक इंसाफ की मर्ज़ी का दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने दिया। और फिर हमने देखा जब रन ऑफ इलेक्शन हुआ पंजाब के अंदर तो PMLQ जो है वो बड़ा फ़ैसला कुन उसका किरदार था। और ख़ासकर चौधरी परवेज़ इलाही जो सदर हैं, जो सरबराह हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के, उन्होंने एक लेटर जो है जरदारी साहब के हवाले किया और वो फिर जो पंजाब असम्बली के डिप्टी उस टाइम के डिप्टी स्पीकर थे दोस्त मोहम्मद मज़ारी, उनके पास पहुंचता है और वो रूलिंग ऐसी देते हैं कि काफ लीग का जो वोट है वो कास्ट नहीं होता। और यूँ जो है वो बन चुके जो है अपने हमज़ा शहबाज वज़ीर आला पंजाब बन जाते हैं। लेकिन वो फिर मामला फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस पर एक्शन लेती है, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने रन ऑफ इलेक्शन का हुक्म दिया होता है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आता है और फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो आर्टिकल 63A जो उसके पास तहरीक इंसाफ ने पहले ही एप्लीकेशन भेजा हुआ था, तो वो जो हम ख्याल जजेस का कंसेप्ट है, वो हम ख्याल जजेस बैठते हैं और फिर वो फ़ैसला ये करते हैं कि पूरा का पूरा जो इलेक्शन है वो इमरान ख़ान की झोली में डालते हैं और इमरान ख़ान का पंजाब के अंदर हुकूमत बनाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो हुकूमत ख़ुद, अब उन्होंने हुकूमत बना दिया, लेकिन शर्त ये रखी थी सुप्रीम कोर्ट ने, जो मुझे याद पड़ता है, मैं गलत हो सकता हूँ, कि पार्लिमानी सिस्टम को जो है वो चलना चाहिए, पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत को स्ट्रेंथन किया जाए और असम्बली अपनी आइनी टर्म जो है उसको पूरी करनी चाहिए। बलबला ये कुछ चीज़ें ऐसी थी। लेकिन फिर हम देखते हैं कि इमरान ख़ान जो है वो इस नैज पे आता है कि ना मैं ख़ुद खेलूँगा ना मैं औरों को खेलने दूँगा। तो इमरान ख़ान पहले 25 मई को धरना करता है, वो नाकाम होता है। फिर 26 मई को जो है वो लॉन्ग मार्च लेके आता है, जिसमें ख़ुद लंगड़ा हो जाता है और यहाँ पे रावलपिंडी में बैठ के वो कहता है कि मैं अब इस सिस्टम को नहीं मानता, मैं इस सिस्टम का हिस्सा नहीं हूँ और मैं सिस्टम से बाहर जा रहा हूँ। तो इस वजह से मैं तमाम पोलिटिकल जो है उसको भी मेरे साथ वो भी बाहर जाएंगे। तो यूँ वो फ़ैसला करता है कि खैबर पख्तूनख्वा का और हम पंजाब का असम्बली जो है वो तोड़ेंगे। वजह ये बताया जाता है कि हम ये इस वजह से कर रहे हैं कि ताकि नया इलेक्शन कराया जाए, नया फ्रेश मैंडेट हो। अब तो यूँ जो PDM का फोर्सेस है वो ये कहते हैं कि नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म जो है वो पूरा होगा असम्बलियों का और उसके बाद जो है इलेक्शन का जो डेट बनता है आइनी और कानूनी तौर पे वही होगा। तो यूँ इमरान ख़ान अपनी ज़िद पे अड़े रहे और फिर हमने देखा कि वो जुम्मे का वक्त जो है इमरान ख़ान की जानिब से असम्बलियों को तहलील करने का दिया गया है। तो उस तहलील से बचने के लिए PDM ने बेवक्त वक्त दो जो है वो चालें चली। एक मामला ये था कि गवर्नर को कह के अदम के एतमाद का वोट ले, दूसरा तरीके अदम एतमाद, दोनों सबमिट हो गई। वजह यह थी कि इमरान ख़ान और उनके परवेज़ इलाही के हाथ बांध दिए जाएँ कि वो कोई खिलवाड़ ना कर सकें, पार्लिमान पंजाब का जो है वो ना तोड़ सकें, पंजाब का ऐवान को जो है वो उसको डिस्टर्ब ना कर सकें, वो ना तोड़ सकें। तो यूँ कुछ हद तक तो वो कामयाब हुए। अब मामला आता है कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का। पॉलिटिकल क्राइसिस तो मैंने आपको बता दिया, तो पॉलिटिकल क्राइसिस तो था ही और अब ये पॉलिटिकल क्राइसिस जो है कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में यूँ डिवर्ट हो रहा है कि अब ये मामला जो है परवेज़ इलाही को डिनोटिफाई करने वाला मामला अब ये जाके चैलेंज होगा या लाहौर हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, बहरहाल कहीं भी चैलेंज हो सकता है। लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि वो जो एक पूरा प्रोसेस है वो फुलफ़िल किया जाए, तो लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज भी किया जाए। तो अगर ये लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज होता है तो फिर इसके बाद हम जो है वो जजेज़ ने इसको डिफ़ाइन करना है कि आया गवर्नर ने ठीक किया, गलत किया, दुरुस्त किया, जो भी था वो फ़ैसला कोर्ट का होगा, वो मैटर कोर्ट का होगा। लेकिन बात यह है कि कोर्ट में जाने जब ये मैटर जाएगा तो ये चीज़ वाज़े हो चुकी होगी कि ये अब कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, क्योंकि ऑलरेडी तहरीक इंसाफ ये तवील दे रही थी कि जब एतमाद का मूव आ जाता है तो तरीके अदम एतमाद की मूव नहीं आ सकती। भाई इन्होंने दोनों बैक वक्त कैसे कर दी। और जब एक इजलास चल रहा होता है तो उस इजलास में गवर्नर जो है वो नहीं कह सकता कि आप एतमाद का वोट लो, तो हाउ इट पॉसिबल, तो हम इसको नहीं मानते। और यूँ स्पीकर पंजाब असम्बली ने जो है सब्तैन खान, उसने अपना रूलिंग दिया, सब्तैन नियाज़ी ने, तो वो जो रूलिंग था वो आपके सामने है। तो बहरहाल बात यह है कि उसने अपनी रूलिंग के ज़रिए गवर्नर के इख्तियारात को या गवर्नर के जो अहकामात थे उसको नल एंड वाइड करने की कोशिश की, लेकिन गवर्नर जो है वो वज़ीर आज़म को डिनोटिफाई कर चुके। तो अब मामला हमें अदालतों में जाता हुआ नज़र आता है। बहरहाल
अदलिया इस हवाले से क्या फ़ैसला करती है। बहुत अहम फ़ैसला होगा पंजाब की सियासत से मुतल्लिक, पाकिस्तान की सियासत से मुतल्लिक और आइंदा की सियासत से मुतल्लिक। बहरहाल इस हवाले से मज़ीद कोई अपडेट होगी तो हम आपको आगाह करेंगे। उस वक्त तक जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।